गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला है कि ए मेरा जो है वो बिलोंग करता है 0 to 10 ओपन सच दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस lies between the roots of the equation this, then number of integral values of a हमें फाइंड आउट करना है कि a की कितनी इंटीग्रल वैल्यू होंगी इस इंटरवल के अंदर 0 to 10 के अंदर। जनरली हम इस तरह के क्वेश्चंस में लोकेशन ऑफ रूट लगाने की ट्राई करते हैं, बट जब भी आप लोकेशन ऑफ रूट्स लगाएं तो एक बार देख लें कि जो इक्वेशंस हैं मेरे वो इजीली फैक्टराइज तो नहीं हो रहे हैं। जैसे अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं फर्स्ट वाले की, तो ये है x² -4x इक्वल्स टू, इन सारे टर्म्स को उठा के मैं इक्वल में ले जाता हूँ तो a² -2a -3। अब मैं बोथ साइड 4 ऐड कर देता हूँ तो ये +4 एंड ये भी +4, तो ये बन जाएगा मेरा x -2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए तो a² -2a एंड -3 एंड +4 कितना होगा 1 हो जाएगा, तो ये a -1 का होल स्क्वायर बन रहा है। आगे अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से x -2 की वैल्यू जो है प्लस माइनस a -1 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से हम कह सकते हैं x इक्वस टू मेरा बनेगा 2 ± a -1। तो यहाँ से कहा जा सकता है कि x की एक वैल्यू तो हो जाएगी 2 + a -1 दैट इज 1 + a, एंड दूसरी वैल्यू होगी 2 - a + 1 तो 3 - a। इज इट क्लियर? बट इनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि a जो है मेरा पॉजिटिव है 0 to 10, तो इनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। बट मैं अगर दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करूं तो वो है मेरा x² -4x + 4 और a² को उठा के मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ तो इक्वल्स टू a²। तो यहाँ से इजीली दिख रहा है कि ये मेरा x -2 का होल स्क्वायर है इक्वल्स टू a²। अब अगर इसको आगे सोल्व किया जाए तो ये बनेगा x -2 इक्वल्स टू +- a, और यहाँ से मेरी जो x की वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी x इक्वल्स टू 2 ± a। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक हो गया 2 - a एंड दूसरी वैल्यू आ जाएगी 2 + a। इनके बारे में इजीली हम कह सकते हैं कि जो 2 - a होगा वो छोटा होगा और 2 + a बड़ा होगा, क्योंकि a मेरा क्या है 0 to 10 है। अब मैं 2 में अगर 0 to 10 वैल्यू सब्ट्रैक्ट करता हूँ पॉजिटिव वैल्यू तो ये 2 में से कुछ लेस होगा और ये 2 में ऐड करता हूँ तो 2 में कुछ ग्रेटर होगा। तो इनको हम नंबर लाइन पे इजीली प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ये 2 - a मेरा कुछ यहाँ पर होगा एंड 2 + a कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है। अब जो हमारे रूट्स हैं फर्स्ट वाले इक्वेशन के, ये वाले, ठीक है, ये इन दोनों रूट्स के बीच में लाई करते हैं तो कहीं यहीं पर होंगे, ठीक है। इनके बारे में ये नहीं कहा सकता कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो इजीली कहा जा सकता है कि जो 1 + a होगा वो ग्रेटर होगा 2 - a से एंड लेस होगा 2 + a से। एंड दूसरी बात करें हम कि जो 3 - a है वो ग्रेटर होगा 2 - a से एंड लेस होगा 2 + a से, ठीक है। अब अगर मैं इस वाली इनइक्वलिटी की बात करूं तो ये बनेगा 1 + a इज लेस देन 2 + a, तो a से मेरा a कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इज ऑलवेज लेस देन 2, तो ये तो ऑलवेज ट्रू है। तो हमें इस वाली इनइक्वलिटी को सोल्व करना है, तो ये बनेगा मेरा 2 - a इज लेस देन 1 + a। इस a को उठा के मैं इधर ले आता हूँ और 1 को उठा के इधर लाता हूँ तो ये बनेगा 1 इज लेस देन 2a देन a इज ग्रेटर देन 1/2, ठीक है। आगे अगर हम इधर बात करें तो ये वाली इनइक्वलिटी जो है ये ऑलवेज होल्ड होगी। अगर मैं इसे सोल्व करूं तो ये बनेगा 2 - a इज लेस देन 3 - a, तो a से मेरा a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से मुझे मिलेगा कि 2 इज लेस देन 3, तो ये तो ऑलवेज होल्ड होती है, ठीक है। तो हम दूसरी वाली को सोल्व करते हैं, इस वाली को, तो ये बनेगा मेरा 3 - a इज लेस देन 2 + a। a को उठा के मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ एंड 2 को लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये 1 इज लेस देन 2a बन जाएगा
और यहाँ से मेरा जो a है वो ग्रेटर देन आ जाएगा हाफ। ठीक है, तो दोनों सेम ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो a की वैल्यू है 0 to 10 है बट ग्रेटर देन हाफ है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या क्या हो जाएंगी, 1 2 3 एंड अप टू 9 हो जाएंगी। तो ये हमारी टोटल कितनी वैल्यू हो जाएंगी, 9 वैल्यूज हो जाएंगी। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो डी वाला होगा। ठीक है, तो ये एक अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर हमने डायरेक्टली लोकेशन ऑफ रूट्स ट्राई नहीं किया, इसको हमने एक इजी इनइक्वलिटी का क्वेश्चन बना लिया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप उस इक्वेशन को भी ध्यान से देख लिया करें कि कहीं वो फैक्टराइज तो नहीं हो रहा है। अगर वो फैक्टराइज हो रहा है तो सीधे हमें फैक्टराइज ही करना चाहिए, जिससे क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।